हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेजिया की। तो डिस्प्लेजिया क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका टाइप, इसके साइट और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक। और इससे पहले सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हम जानेंगे डिफिनीशन। डिस्प्लेजिया क्या होता है। डिस्प्लेजिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट in which there is abnormal maturation of cell in a tissue और organ। कहता है कि डिस्प्लेजिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, सेल और कोशिका ऊतक जो होता है उसके शेप और साइज में क्या होता है, आकार में बढ़ने लगता है, विकार उत्पन्न होने लगता है। कहता है उसमें वृद्धि, विकास और विकार उत्पन्न होने लगता है। कहता है जिसमें ऊतक या अंग में कोशिकाओं का असमान रूप से क्या है, परिपक्वता होने लगता है। तो कहता है इसका कारण क्या है। तो इसके कारण में देखेंगे तो इसका कारण में पहला है जेनेटिक कारण। तो अब कहता है पहला है हार्मोनल, पहला है जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें हार्मोनल क्या है, इरेगुलर रूप से क्या होता है, प्रोड्यूसन होने लगता है, इरेगुलर से काम करने लगता है, जिसके कारण क्या डिस्प्लेजिया उत्पन्न होता है। क्रोनिक इरिटेशन और इन्फ्लामेशन, बहुत दिनों से जो आपके पास जलन हो रहा है किसी साइट पर, किसी ऑर्गन के पास, और उसमें इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो जिसके कारण क्या है डिस्प्लेजिया उत्पन्न हो जाएगा। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण डिस्प्लेजिया उत्पन्न होता है, सच एज विटामिन ए की कमी, विटामिन कुछ भी विटामिन जिसके कारण क्या होता है वो डिस्प्लेजिया उत्पन्न करता है। कहता है एक्सपोज टू रेडिएशन और केमिकल्स। कहता है आप किसी रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया और गामा, इस सब के संपर्क में आते हैं, और केमिकल्स जैसा चाहे धुआं हो गया, धूम्रपान के संपर्क में आ गया, किसी एसिड के किसी आदि के संपर्क में आते हैं, तो ये डिस्प्लेजिया उत्पन्न होता है। और कहता है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, ये डिस्प्लेजिया उत्पन्न होता है। इसमें है एचपीवी। तो एचपीवी एक प्रकार का ह्यूमन पेपनोमा वायरस है, जिसके कारण बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन का कंजुगेशन रहता है। अब कहता है इसका लक्षण या फीचर। तो कहता है सेल शो एबनॉर्मल साइज एंड शेप। अब कहता है कोशिका जो होता है एबनॉर्मल रूप से क्या दिखाई देने लगता है, उसका आकार भी एबनॉर्मल रूप से दिखाई देने लगता है। अब देखिए यहाँ जैसे कि क्या है, ये नॉर्मल रूप से, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एबनॉर्मल हो गया, इसका शेल है, आकार है, सब एबनॉर्मल रूप से दिखाई दे रहा है, बड़ा होने लगा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा हो गया है। अब देखिए कहता है लॉस ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर। कहता है इसके आकार में, इसके बनावट में क्या है, एबनॉर्मल होने लगता है, नॉर्मल से हरास होने लगता है या बड़ा होने लगता है। कहता है हाइपरक्रोमेटिक एंड इनलार्ज न्यूक्लियाई। कहता है हाइपर मतलब होता है बड़ा, बहुत। ठीक। तो इसके क्रोमेटिक में, इसके सेल में, इसके आकार में, क्रोमेटिक मतलब होता है प्लाज्मिक। तो प्लाज्मेटिक जो होता है तो उसके अंदर जो होता है बढ़ने लगता है। ठीक। इसके आकार में क्या बढ़ने लगता है, न्यूक्लियस की आकार भी क्या है, यहाँ देखिए बढ़ रहा है, यहाँ क्या है नॉर्मल रूप से एपिथेलियल है। ये मुक्त एपिथेलियल टिश्यू को क्या है इफेक्ट करता है। अब कहता है इंक्रीज एनसी रेशियो। अब कहता है इंक्रीज एनसी रेशियो। एनसी का मतलब क्या होता है, तो एनसी का मतलब होता है, एन का मतलब होता है न्यूक्लियस और सी का मतलब है साइटोप्लाज्मिक। तो कोशिका के अंदर, किसी टिश्यू के अंदर के जो भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं एनसी रेशियो। अब कहता है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन क्या होता है, इसको हम प्री कैंसर भी बोल सकते हैं, यानी कि कैंसर का पहला लक्षण भी बोल सकते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन को। ठीक। अब कहता है, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया में कहता है एबनॉर्मल रूप से कोशिका का विकास होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इसमें क्या होता है मेटाप्लेजिया में जो
रिवर्सिबल चेंज, उसकी सेल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक जैसे कि यहाँ पतला है तो मोटा बन जाएगा, कठोर है तो तनु हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें चेंज होने लगता है। अब कहता है डिजॉर्डर मैचुरेशन। अब इसमें जो होता है मैचुरेशन डिजॉर्डर होता है। इसमें कहता है वन मैचुरेट सेल्स टाइप रिप्लेस्ड बाय अनदर। कहता है इसमें जो कोशिका होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मजबूत हो जाता है। जैसे कि हम धूम्रपान करते हैं, कोई धूम्रपान करता है कोई व्यक्ति, तो उसके जो ब्रोंकस में जो होता है, जो कोशिका होता है, सेल जो होता है, वो धुएं के कारण क्या होता है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, और वो धुएं के अगेंस्ट क्या करता है, अवरोध उत्पन्न कर लेता है। अब कहता है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। इसमें प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होता है। और कहता है नोट, इसमें प्री मेलिग्नेंट कंडीशन नहीं उत्पन्न होता है। कहता है ये जो है इसका प्रकृति होता है रिवर्सेबल होता है, यानी कि जलन उत्पन्न करता है, इन्फ्लेशन होने लगता है। और ये क्या है, रिवर्सेबल होता है। ये क्या होता है, एक से दूसरे स्थान में दूसरे चीज़ में कोशिका में चेंज हो जाता है। कहता है एग्जाम्पल के लिए सर्वाइकल डिस्प्लेजिया मुख्यतः ये मुख्य कॉमन होता है, जो कि महिलाओं के सर्विक्स में, यानी कि जो बच्चेदानी होता है उसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमनली रूप से ये होता है। अब कहता है ये सबक्यूमेस थैलेमस, यानी कि हमारे ब्रोंकस के अंदर जो सबक्यूमेस टिश्यू होता है उसमें ये मेटाप्लेजिया होता है। और ज़्यादातर ये जो स्मोकर होता है, धूम्रपान करने वाला होता है, उस व्यक्ति को ज़्यादा ये होता है। अब कहता है जो टाइप्स ऑफ डिस्प्लेजिया, तो इसका मुख्यतः 4 टाइप होता है। पहला है माइल्ड डिस्प्लेजिया, दूसरा है मॉडरेट डिस्प्लेजिया, तो तीसरा है सीवियर डिस्प्लेजिया, और चौथा है कार्सिनोमा इन सीटू। अब देखिए ये होता है क्या, ये जो होता है माइल्ड डिस्प्लेजिया, इसमें जो होता है ये हल्का सा होता है, 1/3 होता है, वह 1/2 होता है। अब कहता है मॉडरेट डिस्प्लेजिया में कहता है इस कुछ इससे कुछ ज़्यादा होता है, ठीक। अब कहता है सीवियर डिस्प्लेजिया, ये बहुत ही गंभीर रूप से होता है। कार्सिनोमा इन सीटू, ये कार्सिनोमा इन सीटू एक प्रकार का कैंसर का लक्षण होता है, कैंसर ही होता है, ठीक। अब कहता है, और इस सब का डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। अब कहता है इसका साइज और साइट कहाँ कहाँ होता है, सॉरी। तो पहला है सर्विक्स। तो सर्विक्स मोस्ट कॉमन है, यानी कि महिलाओं के सर्विक्स में जो बच्चेदानी होता है उसमें ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्ट होता है। अब कहता है ये ओरल कैविटी में होता है। ओरल कैविटी मतलब जो हम मुंह का जो कैविटी होता है उसमें होता है। कहता है इसोफेगस में होता है। इसोफेगस एक प्रकार का फूड पाइप है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और स्टमक तक जाता है। अब कहता है स्किन हमारे शरीर का बहुत बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहते हैं। और ये स्किन में भी क्या होता है कहता है ये ब्रोंकस जो हमारे फेफड़ा के अंदर का ट्रेकिया से 2 भाग डिवाइड होता है, उसे हम ब्रोंकस कहते हैं, वहाँ पर भी ये होता है। अब कहता है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में कि पहला जो है ये नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक। और नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें देखिए क्या है, एबनॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू है, जिसको कहते हैं डिस्प्लास्टिक एपिथेलियल टिश्यू। ये नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू और ये डिस्प्लास्टिक एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या हुआ, इसके एबनॉर्मल रूप देखिए क्या है, उसमें एबनॉर्मल रूप से देखिए बड़ा हो गया है, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया है, इसका साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक जो लिक्विड होता है उसके अंदर भी बढ़ गया है। अब कहता है सेल्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई इनलार्ज्ड हाइपोक्रोमेटिक। कहता है ये जो कोशिका होता है ये ऐसा डिसऑर्गेनाइज करता है कि इसके न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, इसका हाइपोक्रोमेटिक जो इसके अंदर का प्लाज्मिक एरिया होता है वो भी बड़ा हो जाता है। अब इसका हम करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि ये पहला है, देखिए इट इज प्री कैंसरस कंडीशन। हम पहले ही बताए थे, यह जो है डिस्प्लेजिया, इसे हम प्री कैंसरस कंडीशन भी कहते हैं। अब कहता है अर्ली डिटेक्शंस एंड ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट कार्सिनोमा। कहता है और इसका बहुत अर्ली रूप से क्या करते हैं, डिटेक्शन करना चाहिए, और इसका जल्द से ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, इससे कार्सिनोमा से बचाव कर हो जाएगा। और कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर ही है जिसमें क्या होता है, इरेगुलर रूप से कोशिका का क्या है, डिवाइड होने लगता है। अब कहता है चौथा, रेगुलर का स्क्रीनिंग पैप-स्मेयर इज यूजफुल इन सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। अब कहता है जो इसमें रेगुलर रूप से
स्क्रीनिंग होना चाहिए, करना चाहिए। यूजफुल सर्विकल डिस्प्लेजिया होता है, ठीक। ये इसमें मुख्यतः जो होता है पैप इसमें सर्विकल डिस्प्लेजिया में किया जाता है, ठीक। अब देखो, अब कहता है इसका ट्रीटमेंट, तो इसके हम अब ट्रीटमेंट में देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या कहता है, तो ट्रीटमेंट में देखेंगे। ट्रीटमेंट में पहला है ट्रीट अंडरलाइंग काउज, यानी कि जो डिस्प्लेजिया का कारण होता है उस स्थिति का, उस साइट को पहले अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद कहता है रेगुलर फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग, उस जगह को डेली से रोज़ देखेंगे, चेकअप करेंगे, रोज़ मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक। और कहता है सर्जिकल रिमूवल इन सीवियर केस, कहता है अगर ज़्यादातर गंभीर हो गया है, डीप हो गया है, तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से उसको रिमूव किया जाता है, काट करके बाहर कर दिया जाता है। अगला है और उसके कंडीशन, डिस्प्लेजिया के कंडीशन के अनुसार पर ड्रग थेरेपी कराया जाता है, ड्रग थेरेपी करेगा। तो ये है मेरा डिस्प्लेजिया का फर्स्ट टॉपिक, और इसका हम बारे में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसके टाइप के बारे में, अलग अलग 4 टाइप है, चारों के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।